अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरज़ैन रज़ाक और आज हम फिर से करेंगे हबलॉट के एक खूबसूरत आर्टिकल का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है हबलॉट क्लासिक फ्यूजन। हर मॉडल अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से फेमस होता है। इस वीडियो से पहले हबलॉट के एक मॉडल का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। एज़ पर स्पेसिफिकेशन वो मॉडल बहुत ही ज़्यादा सिंपल और डिसेंट था, लेकिन ये मॉडल उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। इस मॉडल की सबसे पहली और बड़ी खूबी ये है, जो कि अपीयरेंस में काउंट होती है, वो है इस पे लगे हुए डायमंड्स। एक्चुअली ये डायमंड्स नहीं, स्टोन्स हैं। इस वॉच में 200 से ज़्यादा स्टोन्स यूज़ किए गए हैं। स्टोन्स का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने ये सुना है कि इनमें एक्चुअली कोई स्पेसिफिक किस्म का स्टोन यूज़ किया जाता है। अब पूरी वॉच का तो नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं इसके बेजल पे लगे 48 स्टोन्स के बारे में कह सकता हूँ कि हाँ, इसमें रूबीज़ लगे हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली वॉचेस में रूबीज़ ही यूज़ होते हैं जो कि उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। उसके अलावा उसके केस पे लगे हुए डायमंड्स, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, इसको मैं पर्सनली स्पॉट भी नहीं कर सकता। और सफाई की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से इनको इसके केस में फिट किया हुआ है। और ओवरऑल क्वालिटी की बात की जाए तो अगर ये प्लास्टिक भी है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि ये लाइट में एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन देता है। बेजल के अलावा केस पे लगे हुए नट को छोड़ के पूरे केस पे डायमंड्स लगाए हुए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। देखा जाए तो नॉर्मल बंदा देखकर यही कहेगा कि ये लेडीज़ वॉच है, तो एक्चुअल में ये लेडीज़ नहीं, जेंट्स है। और इसको अगर फीमेल यूज़ करना चाहें तो कर भी सकती है, लेकिन नॉर्मली फीमेल्स के लिए जो वॉचेस होती हैं उसका जो होता है, सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो साइज़, तो वो छोटा होता है। नॉर्मली वो 38 से छोटी ही वॉचेस होती हैं जो फीमेल में यूज़ होती हैं। तो मेरे पास जो मौजूद है ये 42 में है। केस के बाद हम मशीन पे आ जाते हैं, तो मशीन हमें इसके पीछे लगे हुए कैप से दिख रही है। कैप के ऊपर सफ़ायर ग्लास लगा हुआ है और सफ़ायर ग्लास के नीचे हम पूरी मशीन को देख भी सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से उसकी मूवमेंट का पता लग रहा है। और मज़े की बात बताऊं तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, इसको 1-2 दिन मैंने जो यूज़ किया उससे मुझे आइडिया हुआ कि इसकी मशीन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और पावर रिजर्व भी देखा जाए तो मुझे इसका बहुत ही अच्छा मिला है। मैंने काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन हबलॉट के साथ ये मेरा दूसरा के तीसरा एक्सपीरियंस है। स्पेसिफिकली ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे जो मशीन एक्सपीरियंस करने को मिली है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ था, तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके रेप्लिकास की अगर मैं बात करूं तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली इसकी मशीन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। ओवरऑल इसमें किसी किस्म की एडिशनल परपेचुअल कैलेंडर टाइप की कोई टेंशन नहीं है, जिसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी पर और ज़्यादा फोकस किया गया है। और ओवरऑल मूवमेंट भी इसकी बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास है। हम इसके सेकंड की नीडल पर देख भी सकते हैं कि हबलॉट का लोगो बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसकी जो मशीन है, मशीन के ऊपर भी हबलॉट की ब्रांडिंग हुई हुई है। और इसके अलावा अगर इसके केस पर नज़र डालें तो वो भी एक मैट फिनिश दे रहा है। स्टील भी इसमें अच्छा यूज़ हुआ हुआ है, इंक्लूडिंग इसके मास्टर लॉक की। मास्टर लॉक पर भी देखें तो इसके खुलने के साथ इसमें हबलॉट का लोगो बना नज़र आता है, जो कि आप देख भी सकते हो इस तरह से HC। और अगर इसके स्ट्रैप की बात करें तो डबल लेयर के साथ लेदर स्ट्रैप यूज़ हुआ है, जिसमें ऊपर वाली लेदर की लेयर है जिसका कलर ऑलिव ग्रीन है, जो कि क्रोकोडाइल पैटर्न पे है, जिसकी साइडों पे स्टिचिंग हुई हुई है। इस वॉच की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसके बैक साइड पे रबर की कोटिंग दी हुई है, जिसकी वजह से आपको पसीना आता है या कोई पानी वगैरह लग जाता है, जो कि इसके लेदर के स्टफ़ को ख़राब ना करें। तो इस घड़ी के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि इसको हम सिर्फ फॉर्मल नहीं, कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मास्टर लॉक में 2 पिन्स यूज़ की गई हैं इसकी ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए। और एक चीज़ जो कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ अपनी ही वीडियोस में, कि आप परफ्यूम्स अगर टेस्ट करते हो अपने हाथ पे
तो उस हाथ पे ना किया करो जिसमें आपने घड़ी पहनी हुई होती है। कोई भी परफ्यूम आप टेस्ट करते हो तो कोशिश करो अपने हाथ पे नहीं, अपने कपड़ों पे चेक करो उसे। नॉर्मली लोग अपने हाथ पे टेस्ट करते हैं और उसी कलाई में टेस्ट करते हैं जिसमें उन्होंने घड़ी पहनी हुई होती है। तो बेशक चेन हो या बेल्ट लगा हो, वो किसी न किसी तरह से ख़राब हो जाता है। वो फौरी तौर पे तो डैमेज नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ ख़त्म होती जाती है। तो स्पेशली मैं इसके लिए भी यही कहूँगा कि ये अच्छी लग रही है बाय द वे, तो सेम प्रिकॉशंस मैं इस वॉच के लिए भी कहूँगा कि फॉलो करें ताकि आपकी वॉच ख़राब ना हो। और रही बात इसमें लगे हुए स्टोन्स की, तो उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि इसमें जो स्टोन्स लगे हुए हैं वो किसी न किसी ग्लू के साथ पेस्ट किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इसको किसी ऐसी जगह पे रख देते हो जो कि गर्म है, जिसकी वजह से इसका केस भी गर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल हीटर, जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में नॉर्मली लोग हीटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप हीटर के कहीं पास रख दो तो इसका केस गर्म हो जाएगा। केस गर्म हो जाने के बाद वो ग्लू पिघल जाती है और वो जो स्टोन्स हैं वो निकल जाते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई ऐसी वॉच है या आप ऐसी वॉच लेने वाले हो तो आपको कहीं ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी वॉच डैमेज हो जाए। और आप ये सोच रहे होगे कि अगर निकल भी गए तो एल्फी के साथ जोड़ लेंगे, तो एल्फी लगाओगे तो आपकी वॉच ख़राब हो जाएगी। ये मैं पहले बता देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप एल्फी यूज़ करो। नॉर्मली लोग समझते हैं कि हम एल्फी की जो फिटिंग होती है वो कंपैरेटिवली अच्छी होती है, तो इनमें एल्फी यूज़ नहीं की जाती इनमें डिफरेंट किस्म की ग्लू यूज़ होती है जो कि स्पेसिफिकली स्टोन्स को मेटल के साथ पेस्ट करने के लिए होती है। सारी बेसिक चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं और उम्मीद है घड़ी के साथ आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं। और अगर ये घड़ी किसी को चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे ऑर्डर कर सकते हो। और जो पिछली वॉच थी हबलॉट ब्लैक कलर वाली, वो सोल्ड आउट हो चुकी है। वो अगर किसी को चाहिए तो दूसरे ब्लू कलर में अवेलेबल है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिक्चर उसकी मेंशन कर देता हूँ, आप फिर वो ऑर्डर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।